तो 40th तक हो गया था अपना, है ना। इसका डोमेन हम लोग दिखा था, क्या गया था 2 4 6। फिर 41 देखते हैं और करते हैं भैया इसको आगे। 41 में क्या दिया है देखो, इफ आर एक रिलेशन आपका ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट है इसके, क्या दिया है इसमें, एक्स और वाई कहाँ के एलिमेंट हैं, इंटीजर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या है 4 है, इज ए रिलेशन इन जेड, जेड में ही रिलेशन है। अगर जेड में रिलेशन है तो आर किसका सबसेट होगा, आर सबसेट किसका होगा फिर बताओ, अगर जेड में रिलेशन है तो जेड क्रॉस जेड का होगा। मतलब ऑर्डर्ड पेयर में पहली आइडेंटिटी दूसरे, मतलब पहले एंटिटी सेकंड एंटिटी दोनों कहाँ के होंगे, जेड में होंगे भैया, इंटीजर्स होंगे, ठीक है। देन डोमेन ऑफ आर इज व्हाट, तो आर का डोमेन क्या होगा, डोमेन का मतलब समझते हो ना, हर एक ऑर्डर्ड पेयर में जो एक्स कॉमा वाई टाइप का एलिमेंट आपका लिखा है, जो पहला कंपोनेंट होता है वो क्या होता है आपका डोमेन होता है, सेकंड कंपोनेंट क्या होता है अपना रेंज होता है। तो इसका डोमेन पूछा जा रहा है, बताओ क्या क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ हमें, बताइए क्या होगा इसके डोमेन में। 0 1 2, 0 -1 -2, -2 -1 0 1 2, क्या क्या हो सकता है, सी होगा। भाई लेस देन इक्वल टू 4 है, ऐसे क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं एक्स की बताओ। भाई 0 रखेंगे तब भी आएगा, -1 रखेंगे -2 सब रखेंगे सब आएगा, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा अपना से, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आसानी से हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना है था नहीं, ठीक है। अब ये सब आसान क्वेश्चन है, कभी कभी इजी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, प्रैक्टिस करते रहिए हर लेवल के क्वेश्चन के। 42 में देखिए क्या दिया है, द रिलेशन इज सबसेट ऑफ ऑन द पावर सेट पी ए, पावर सेट किसी भी सेट का लिखते हैं जानते हैं ना, पावर सेट क्या होता है याद है, व्हाट इज पावर सेट, पावर सेट क्या होता है बताइए आप लोग। सभी सबसेट का जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट हैं उसका जो सेट बनता है, कलेक्शन बनता है, ग्रुप बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट। इज दैट क्लियर, लिखने की जरूरत है इसे नहीं। तो ये दिखा है इस सबसेट ऑफ पावर सेट पी ऑफ ए सेट इज, क्या होगा ये बताना है अपने को, ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट ये बताना है। इसमें क्या दिया है, सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस रिलेशन, और क्या है, नन ऑफ दिस। पहले बताओ, रिफ्लेक्सिव होगा, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है कि नहीं होता है, कैसे हंसा रिला रहे भाई, होता है ना, हर एक सेट खुद का सबसेट तो होता ही है हमेशा, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, लिखा है ऐसा, पढ़ा है हम लोगों ने, डन होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, डन। सिमेट्रिक की बात करो, अगर ए बी का सबसेट है तो क्या बी ए का सबसेट होगा, ए बी का सबसेट है तो बी ए का सबसेट होगा, सबसेट है हो भी सकता है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट सामने वाले में कंटेंट होंगे, वो तभी हो सकते हैं जब दोनों क्या हो, इक्वल सेट हो। ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट कब हो सकता है, जब दोनों सेट क्या हो, ये तो बहुत कॉमन सी बात है ना, क्लियर है ना ये बात, लिख नहीं रहे हैं इसको, बस डिस्कस कर रहे हैं ओरली हम लोग। तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा, अगर सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस होगा क्या, दो ऑप्शन एलिमिनेट, बहुत स्मार्टली अगर हम गेस करना चाहते हैं तो एक या दो में जाएंगे। एंटी सिमेट्रिक एक सेकेंड डेफिनेशन हमने लिखवाया था, इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए, इफ एंड ओनली इफ क्या लिखवा था, ए इज इक्वल टू बी, इसका मतलब फ्लेक्सिव की इक्विवेलेंट है ये, तो एंटी सिमेट्रिक तो हो ही जाएगा कम से कम, होगा, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन इज द व्हाट करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से ले लो उसको, आगे बढ़ो। ये सब डेफिनेशन कॉन्सेप्ट यहाँ, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, एनालिटिकल टाइप के हैं, थोड़ा सोचोगे एनालिसिस करोगे तो आंसर कर पाओगे, नंबर्स पे नहीं है कि ऑपरेट किए कुछ भी अपना करके कैलकुलेशन आंसर बता देंगे, एनालिसिस करना आना चाहिए, ओके ठीक है भैया। अब 43 में देखिए क्या है, ऐसे दिया है, x इक्वल टू क्या दिया है, 8 टू द पावर n -7 n -1 दिया है, जहां n कहाँ का एलिमेंट है, नेचुरल नंबर, एंड y क्या दिया है 49 n -1, n कहाँ का है, नेचुरल नंबर। देन क्या होगा बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन किया था उसमें बस 9 आया था, कौन किसका सबसेट बना था बताओ, रख के देखो कुछ एलिमेंट निकालो जरा इसके, देखो x में क्या क्या आ रहे हैं जरा बताओ। भाई नेचुरल नंबर है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे रखना, 1 से रखना स्टार्ट करेंगे, पहले n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो x की वैल्यू पहला एलिमेंट क्या आएगा बताओ, 0, सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा, हाँ 1 रखे तो 0 आ गया, ठीक ठीक है, 2 रखेंगे इनके बेस में तो क्या आएगा 64 माइनस का 15 क्या होगा 49, फिर 3 रखेंगे तो क्या आएगा 500, मैं लिख देता हूँ चलिए इस बताओ, एक्स में क्या क्या आ रहा भैया 0 49 5 1 2, ये 512 ही आ गया पूरा, क्योंकि इसका क्यूब करेंगे तो 512 आएगा,
8 का क्यूब 512 होगा। 512 माइनस का यहाँ क्या होगा, 7 3 21 माइनस के 1, वो नहीं किए। वाह बेटा वाह, क्लास 12th का बच्चा अगर हवा में कैलकुलेशन कर रहा है इसका मतलब क्या है? 512 माइनस की क्या होगा, 21 माइनस 1 माइनस 22, 490 होगा। एंड सोन ऐसे आएगा एलिमेंट, ऐसे नहीं बताओ बेटा, सब गलत हो जाएगा इसमें। रखोगे क्या होगा, 1 रखेंगे तो 0 आएगा y के लिए, 2 रखेंगे तो क्या आएगा 49, 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 रखेंगे तो ये 2 कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने पे 98, फिर रखेंगे तो 490 तो आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो x के सारे एलिमेंट y में जा रहे हैं कि नहीं, x के सारे एलिमेंट y में जाएंगे तो कौन सा सेट बड़ा हुआ, y। तो सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, इक्वल होगा, कौन किसका सबसेट होगा, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। अगर इस तरह से रिलेशन समझ में नहीं रहे, 2-4 एलिमेंट रख के देख लो, आ जाएगा वहां से ये, ठीक है। जल्दी से करो, आगे बढ़ो, ये सब इजी क्वेश्चंस हैं इसीलिए लास्ट में रखे गए हैं। आगे बढ़े, हटाएं। फोर्टी 44 में आ जाओ, देखो जरा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे बताओ आप लोग क्या होगा। ए दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 25। बी दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इक्वल टू 144। आपने 11th में पढ़ा होगा क्या, सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स, पढ़े हैं ये सब, पढ़े हैं ये सब, लेकिन याद न रहा है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग कुछ याद न रखो, सारी जिम्मेदारी किसकी है याद करने की, मेरी, मैं याद करूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो भैया ये किसका इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 किसका इक्वेशन है, एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है भैया सेंटर इसका ओरिजिन पे होगा 0,0 और रेडियस इसका कितना है 5 है, मतलब ये भी 5 होगा, इधर को भी क्या है भैया 5 है, ये भी 5 है, ये भी क्या है 5 है, मोटा मोटा ध्यान रखना, 5 का स्क्वायर 25, याद है ना सब। ये इक्वेशन किसका है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इक्वल टू 144, ये किसका इक्वेशन है ये बताओ। कुछ नहीं याद आ रहा है, 144 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 36, मतलब 6 का स्क्वायर आएगा ये 9, 36 क्यों होगा 16 होगा ना, ये कितना होगा ये, अरे डिवाइड करेगा कितना आएगा 16 आएगा, 16 का मतलब 4 का। अब ये किस टाइप का इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किसका इक्वेशन होता था ये, याद नहीं है मेरे गजनियों, ये किसका इक्वेशन होता था, इलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, सर्कल है, ये क्या है इलिप्स है, हाँ ठीक है वही है, टेंशन क्यों लेते हो, ठीक है इलिप्स है। अब बताओ, अब ये इलिप्स है, इसका बताओ, इसका फोसी वगैरह कहाँ तुम्हें दिख रहे हैं, सब देखा, ये सब पढ़े हो थे, कुछ कुछ याद है, इसलिए हमने कहा पीछे की कुछ चैप्टर्स तो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। अब इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से जाएगा ये, इसका मेजर एक्सिस कहाँ है, एक्स एक्सिस को लॉन्ग है कि वाई एक्सिस के लॉन्ग, मेजर एक्सिस, अरे ए की वैल्यू 20 से बड़ी है, एक्स एक्सिस को लॉन्ग है, तो सर्कल कुछ इस तरह का जाएगा, इलिप्टिकल होगा ये इस तरह से। इसमें हमसे पूछा जा रहा है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट लिखना है, तो ये ग्राफ, ये दोनों कर्व एक दूसरे को जहां जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहीं दोनों के कॉमन पॉइंट होंगे। ये दोनों कर्व एक दूसरे के कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो कितने कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे इसमें, बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें नंबर्स लिखने हैं क्या, नहीं, स्मार्ट तरीके से ग्राफ से निकालेंगे इसका सोल्यूशन। ये नहीं पता होगा तो आंसर कर पाओगे नहीं, ये सब बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सोचोगे, इमेजिन करोगे, एनालिसिस करोगे तो आंसर कर पाओगे। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा अपना लास्ट। इसलिए मैं कहता हूँ इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़िए, जो पीछे हमने पढ़े हैं चीज़ें, कॉन्सेप्ट अपने डिस्कस किए हैं, उन सभी को लर्न करके रखो, रिवाइज करके रखो, सो दैट वो जो कॉन्सेप्ट जहाँ भी यूज हो हमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके डन, तुम्हें कुछ आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक, क्लियर है ना, नोट करो, लिख लो, ये सब याद रखना। ये इलिप्स है भैया, वो क्या है सर्कल है, ढंग से ड्रॉ करना, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, मैंने ऑलरेडी कह रखा है।
इस भाव से क्या देखते हो यार? मतलब मैंने तो डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया है ना कि क्या है क्या नहीं। पूरी आ गया ना तुम्हें? बहुत बढ़िया। 45 हटाई से हटाऊं? शीट सब ने अपनी लाई है ना? आपके भी नहीं है क्वेश्चन? बस हाँ, तो लास्ट में हमने दूसरे वालों में ऐड किया है। सचिन एक काम करोगे? चलो नोट किए भाई, हटाएं से चलिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या है देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए बहुत सारे, आपको हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? अब बताओ कैसे करोगे इसको, चलो अच्छा करो। हमने अपने लिए छोड़ने को कहा था, आप भी छोड़ देंगे क्या? मतलब हमने पास ऑन किया तो आप भी पास ऑन कर दिए, किसके लिए? बताइए कैसे करेंगे, जल्दी बताओ। इन ए कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट्स, every student reads 5 newspaper and every newspaper is read by 60 students. The number of newspaper is? करो कोई क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, करो। एक क्वेश्चन बनाओ पहले इसका, जल्दी से करो फटाफट करो। अच्छा ये तुम्हारा डाउट है, वाह, ये कितना अच्छा आंसर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम ले लेंगे, ले लेंगे। इसलिए कहते हैं रिवीजन के साथ आइए, हर चीज़ करिए। न्यूज़पेपर निकालना है तो न्यूज़पेपर को कुछ मानोगे वेरिएबल? न्यूज़पेपर क्या है मान लेते हैं, कितने हैं न्यूज़पेपर? एक्स है। आप देखो क्वेश्चन के हिसाब से समझो, क्वेश्चन बनाओ क्या है बताओ। क्या दिया है? एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट। हर एक न्यूज़पेपर को कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं भैया? और एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर। हर स्टूडेंट कितने न्यूज़पेपर पढ़ता है? 5। और टोटल कितने हैं? 300 हैं। रिलेशन कुछ बन रहा है, कुछ दिमाग में आ रहा है? अब तो बहुत हिंट कर दिया हमने। बनाइए इक्वेशन, बनाइए बनाइए। करिए करिए, इक्वेशन बनाइए, ऐसे नहीं चलेगा। एग्जैक्टली ठीक है, कैसे बनाया आपने बताओ। वेरी गुड, राइट आंसर। 25 ही आएगा। कैसे आइए ये बताइए। तुक्का मार दिया क्या? हाँ। हाँ बता गुड़िया। इस कॉन्सेप्ट से किया आपने ऐसा? हम्म। हम्म। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा 300 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हर कोई 5 बार पढ़ता है, तो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर मतलब ये हो गया, ठीक है। और ठीक है 60 स्टूडेंट, तो 60 इंटू क्या कर दिए, इसको एक्स कर दिए। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कितना हो गया ये? 10 से 10 कैंसिल, 6 5 जा 30, मल्टीप्लाई कर दिए 25। वेरी गुड, बहुत खूब।
वेरी गुड, ठीक है। तुम लोगों का भी आया है? बताइए आपका तरीका क्या था। हम्म, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, इज राइट, बढ़िया। और कोई अप्रोच? कुछ नहीं? ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, दोनों सही है, ठीक है भैया, चलिए। अच्छा, चलिए 46। भाई सोचते रहिए, करते रहिए, नहीं हो नहीं पाएगा। 46 अच्छा क्वेश्चन है, इसको करिए। 46 में क्या है देखिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू इंटीजर है, एन से कहाँ जा रहा है ये, जेड में जा रहा है। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही है भैया, बढ़िया, ठीक है। फिर क्या है, एफ ऑफ एन इक्वल टू क्या है, एन माइनस वन अपॉन टू दिया है, वेन एन इज वॉट ऑड। फिर माइनस एन बाई टू वेन एन इज वॉट इवन, वेरी गुड। फिर क्या दिया है, हाँ भैया, माइनस एन बाई टू वेन एन इज वॉट इवन। अब बताओ, वन वन है बट नॉट ऑन टू बट नॉट वन वन, वन वन एंड नॉट ऑन टू। वन वन तो होगा, लीनियर है, वन वन तो है, क्लियर है, लीनियर है ना, ये वन वन होगा। चलिए, वन वन तो क्या करने की जरूरत, ऑन टू की बात कर लेते हैं, क्यों नहीं होगा। बेटा यही तो गलती कर रहा है तू, यही तो देख ले। वही तो मैं कह रहा हूँ, देखो पहले ऑड में सोचो ना, पहले ऑड में सोचो। कौन सा, वन वन बट नॉट वन टू, आप बताएं भाई, लॉजिक क्या है आपका। बेटा तुम डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन से समझ रहे हो इस चीज़ों को, ये लीनियर इक्वेशंस नहीं, कंडीशनल क्वेश्चंस हैं। हो सकता है आपका ऑप्शन ठीक हो, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो ये इसको इसके लिए ठीक नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बताता हूँ कि जिस भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है। क्योंकि इत्तेफाक से कभी कभी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है, लेकिन अगर हम सही तरीके से नहीं सोच रहे हैं तो हमेशा सही होगा क्या। इसलिए सोचना अपना ठीक होना चाहिए, थॉट प्रोसेस जो हम ला रहे हैं उसको लॉजिकल रीजनिंग में वो ठीक है कि नहीं, ये देखो पहले। इसलिए हर किसी से सुनना चाहते हैं कि आपने कैसे आंसर लाया। और कुछ बताएं, चलिए बताओ कैसे करेंगे। वन वन कैसे, ऑन टू है, वन वन तो समझ में आ रहा है सबको, है ठीक है, ऑन टू कैसे बताओ। हाँ हाँ, कैसे मिलेगा, क्या। इंटीजर्स में कहाँ से नंबर सोच रहे हैं आप, मुझे बताएं। इंटीजर्स में कहाँ से सोच रहे हो आप, ठीक है। तो मान लो कोई, अगर हम पॉजिटिव नंबर्स की पहले बात करते हैं, जीरो अभी बाद में रख लेंगे, पहले पॉजिटिव नंबर्स की बात करें, वन रखेंगे तो क्या है वन। अगर इनवर्स फंक्शन इसका निकालेंगे तो दो मिलेंगे आपको, कौन कौन से दो मिलेंगे जरा बताएं हमें। पहले ऑड के लिए इसको अलग से निकाल लेते हैं, ऑड के लिए निकालेंगे इनवर्स का तो इसका क्या बनेगा बताओ। फिर बताएं हवा में, हर चीज़ मतलब ऐसे उछाल के नहीं कर देना है। इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते थे हम लोग, फिर मानो कितना आया, आया 2x+1। अब x की प्लेस पे अगर मैं जीरो रख दूं तो आएगा, वन रख दूं तो, थ्री रखूं तो, फोर रखूं तो मिलता जाएगा। नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं तुम्हें, मिल रहे हैं कि नहीं, मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब कुछ नेगेटिव नंबर्स रख के देखो, कहाँ से रखोगे, माइनस के वन से रखो, ये कितना आएगा सॉल्व करने पे जरा बताना। 1/2, ये 1/2 है तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 2x, 2x होगा। अब नंबर्स रखते चले जाओ, y की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होगा ये, अरे 2y होगा। क्या रखें हम, जीरो रखेंगे,
तभी मिला, उससे मिला ना, इससे नहीं मिला, लेकिन उससे तो मिला। 2 रखेंगे तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 रखें तो 4 2 जा 8, मिलेगा कि नहीं नेचुरल नंबर? लेकिन यहाँ साइन कैसा है? नेगेटिव साइन है। नेचुरल नंबर नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। नंबर्स तो मिलेंगे नो डाउट, लेकिन साइन एक में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। नेचुरल नंबर्स नेगेटिव तो नहीं हो सकते, इसलिए ऑन तो नहीं होगा। नंबर्स डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन ये इवन वाले में केसेस में क्या हो जाएंगे? साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेचुरल नंबर्स नेगेटिव नहीं होंगे, इसका मतलब मुझे रेंज उसका नहीं मिलेगा। एक भी एलिमेंट के लिए अगर डिफाइन नहीं तो ऑन्टो हो पाएगा क्या? नहीं। तब उस ऑप्शन के साथ जाएंगे। मेरी बात क्लियर हुई? पढ़े हो ना 1 1 ऑन्टो की डेफिनेशन हम लोगों ने डिटेल में 4 डेफिनेशन हमने लिखवाई है, इसीलिए डेफिनेशन से बात नहीं बनाई थी हमने, 4 डेफिनेशन लिखवाई है, देखा आप लोगों ने नोट्स में। इसीलिए कहा था रिवीजन के साथ आइए, क्वेश्चन यहाँ हवा में नहीं होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएंगे अगर सोचना आएगा तो। ओके डन। चलिए तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा अपना? डन। चलिए आगे, 46 हो गया। 47 में आ जाओ। 47 में क्या है देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये एग्जैक्टली जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, इस साल नहीं, 2000 समथिंग। इस बार से ईयर मेंशन करवा देंगे हम, ताकि आपको आइडिया रहे कि किस सन में आया था। करो इसको। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है, इज इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, नाइदर एन इवन नॉर एन ऑड फंक्शन। इवन ऑड ये सब पढ़े थे हम लोग, बताइए क्या है? पीरियोडिक का मतलब एक जो सर्टेन वैल्यू के बाद बार बार उसकी वैल्यूज फंक्शन की क्या करें, रिपीट करें, जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, ये सब रिपीटेबल है ना, पीरियोडिक है, सर्कुलेटिंग है, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। जल्दी से करो, ये सब पढ़ियो, इवन ऑड, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन याद है थोड़ा बहुत, कोई बात। बताएं बताएं जल्दी बताएं सब लोग। बताओ गुड़िया, तुमसे बहुत उम्मीद है। नहीं समझ में आ रहा है? एक बार इवन ऑड का कॉन्सेप्ट रिवाइज कराएं तो हो सकता है कुछ रिकॉल करें। देखिए देखिए जरा, क्या इवन ऑड फंक्शन हमने क्या बताया था? एफ ऑफ एक्स, अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते थे? ऑड फंक्शन बोलते थे, याद है? अगर एक्स को माइनस ऑफ एक्स से रिप्लेस करें, फंक्शन की वैल्यू भी वही आ रही, साइन भी चेंज नहीं हो रहा था, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते थे? बहुत सारे एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे, याद आ रहा है आप? और इसको थोड़ा सा और समराइज करूँ, हो सकता है आपको थोड़ा हेल्प मिल जाए। इसका मतलब माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स को इधर भेजेंगे तो प्लस होगा क्या? इसका मतलब जब ऑड फंक्शन में हम हो गए, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ प्लस एक्स दोनों का सम करेंगे तो इक्वल टू में क्या आएगा? जब भी किसी फंक्शन में ऐसा दिख जाए वो फंक्शन कैसा है हमारा? ऑड है। इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। अरे ये मत सोचो 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, गधे माइनस क्यों कर रहा है? नहीं प्लस ही तो कर रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स भी है, ये भी एफ ऑफ एक्स आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ही तो हो जाएगा। अब लगे यहाँ से इक्वेशन रिलेशन बैठाने। अरे वहां से दिख रहा तो बना दिए, सब में वही बनाएंगे, जरूरी थोड़ी है कि वो वाला गेम खेल रहे हो, कौवा और चिड़िया और कह दिए तो बोल दिए वही बोल दिए। बेटा पूछे, बताओ नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सफेद गाय सफेद दूध देती है तो काली गाय किस कलर का दूध देगी? बच्चा बोलेगा उसी फ्लो में कलर को लेकर। लॉजिकल रीजनिंग देखो चीजें कैसे सेट हो रही है। क्लास 12th का बच्चा अगर लॉजिकल बात कर रहा है, इसका मतलब मानसिक स्थिति ठीक।
मतलब शरीर बढ़ रही है लेकिन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ देखो, हाँ गुड बेटा, वर्ड सीख गया, सीख गया बेटा, इसका मतलब कल की क्लास काम आई है इसके, देख रहे हो बेटा। हाँ, बहुत काम आ गई ना इसके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए ठीक है। अब इसमें देखो, ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा जरा बताना। लॉग ऑफ माइनस एक्स। फटाक से आंसर मत दिया करो। हाँ बेटा, नहीं दौड़ा लूंगा, ये जान लो। पहले सोचो, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ माइनस एक्स आएगा, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस का एक्स स्क्वायर ही आएगा, कोई दिक्कत। अब हम उस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस के एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स, दोनों को प्लस करते हैं दोस्त। प्लस करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखता हूँ इसको। तो यहाँ आएगा लॉग ऑफ, पहले वाले लिखेंगे तो एक्स प्लस रूट में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, प्लस के क्या लिखा जाएगा, लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस रूट में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस के 1। कहीं कोई टेंशन वाली बात है। लॉग ऑफ एम प्लस एन इक्वल टू क्या होता है, लॉग ऑफ एम इंटू एन होता है, ये फॉर्मूला तो याद है, बताया था, डिस्कस किया है। ये दोनों प्रोडक्ट में लिखे जाएंगे, प्रोडक्ट में लिखे जाएंगे तो लॉग ऑफ जब दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपको ये दिख रहा है, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी जैसा दिख रहा है। दोनों का जब प्रोडक्ट लिखेंगे तो यहाँ है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स है, यहाँ है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है। ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है ये। तो ए स्क्वायर करेंगे तो मतलब क्या हो गया, रूट के एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। फिर वहां क्या होगा, एक्स का स्क्वायर माइनस में आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल, क्या आया, लॉग ऑफ 1। लॉग ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है, कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें इन दोनों का सम इक्वल टू में 0 आता है, ऑड फंक्शन। तो कैसा फंक्शन है ये, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन इज द व्हाट, करेक्ट ऑप्शन। लॉजिकल रीजनिंग, कुछ भी नहीं जैसे तैसे, फटाफट नोट डाउन करो। इसीलिए कहते हैं क्लास में जो भी चीज़ डिस्कस की है उसको रिवाइज करके आइए, आपको हर क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं कुछ फंसने वाला नहीं है। इसलिए रिलेशन फंक्शन को हमने कम से कम 15 से 20 दिन पढ़ाया था, आपको नहीं पढ़ाया था, बहुत डिटेल में पढ़ाया था हमने, इतनी डिटेल की चैलेंज किया था कि कोई इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएगा आपको। और सबसे टिपिकल टॉपिक है, ना ही टीचर ढंग से बताते हैं ना ही बच्चा ढंग से समझ पाता है। जल्दी से नोट करो फटाफट। क्या मिस्टर सचिन, 2 दिन आराम किया बेटा, एक दिन आया। अच्छा ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया। हमने तो छुट्टी दी ही है, देख रहे हो पूरी क्लास घूम रही है, कुछ लोग हिमालय पे हैं, कुछ लोग पेड़ पे लटके हैं, मतलब घूम टहल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग गाँव गए हैं, कुछ बच्चे ऐसे ही हैं, कुछ बच्चे ऐसे ही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं टाइम बहुत पूछते हैं लेकिन अगले दिन क्लास में। समझ गए, हटाएं इसको। चलिए आ जाओ 48 में। 48 में क्या है बताओ, कौन सा फंक्शन है ये। लेट आर दिया है, आर में क्या दिया, 1,3 4,2 2,4 2,3 3,1 बी ए रिलेशन ऑन सेट ए 1 2 3 4, द रिलेशन आर इज व्हाट। ये फंक्शन है क्या, पहले ये बताओ, ये फंक्शन है, बताओ ये फंक्शन है, नहीं है तो क्यों नहीं। कौन सा एलिमेंट बच रहा है बताओ। क्या ये फंक्शन है, बताइए क्या ये फंक्शन है, क्यों नहीं भैया, क्यों 2 बार रिपीट हो गया। इसका मतलब एक एलिमेंट के क्या हो गए, 2 इमेजेस बन गए, तो ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। फंक्शन वाली बात कर पाएंगे क्या, नहीं। रिलेशन में देखो, क्या रिफ्लेक्सिव है, नहीं। फंक्शन भी नहीं है, और क्या है ये, बचा क्या, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक दे रहा है। नॉट सिमेट्रिक का मतलब सिमेट्रिक नहीं है ना, ट्रांजिटिव है ये, नहीं है, तो बचा क्या, सी को उठा ले बाबा।
इसको बोलते हैं निगेशन मेथड। जब आपको सही ऑप्शन ना पता हो तो पहले ये सोच लो कि क्या क्या नहीं हो सकता है, राइट ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे, है ना। जल्दी से करो इसको। 48। अब इतने दिनों में बहुत कुछ सिखा दिया है, चाहो तो आप लोग धूप मचा सकते हो, बाकी तो धूम मचा ही रहे हैं आप लोग अपने वर्ड में, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना ऋषि कुमार। देखो तूफानी करता है बेटा, कल आया बेटा यहाँ से लौट गया हाय हेलो करके, सर अपनी क्लास देख लीजिएगा मैं चल रहा हूँ। मैंने कहा जा बेटा, मैंने कहा जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, क्या ही कहता आप। अब ये थोड़ी आएंगे ऋषि भाग रहा है मैं उसके पीछे पीछे आ रहा हूँ, और बेटा क्लास कर ले क्लास कर ले। हटाएं इसको, नोट किया, छुट्टी तो है ही। देखिए हमने किसी को भी प्रेशराइज नहीं किया कि आप क्लासेस अटेंड करो, अभी है हॉलीडेज, आप इंजॉय करो, आप लोग आते हो इसलिए करते नहीं तो वीडियोस तो मैं वैसे भी बनाता। 49, चलिए 49 बताइए। ओनली रिफ्लेक्सिव है, क्लियर है। क्या दिया है 3,3, 6,6, 9,9, 12,12, 6,12, 3,9, 3,12, 3,6 भी रिलेशन और सेट ए 3, 6, 9, 12, ये रिफ्लेक्सिव तो है। ओके और क्या है बताओ, ट्रांजिटिव है, क्यों नहीं है भाई बताओ। हाँ 6,12 लिया, और 6,12 है, कहाँ जा रहे हैं आप, कैसे है बताओ गुड़िया। हम्म गुड़ी, हाँ समझ गया समझ, एक तो हो गया, 3,12 का बन रहा है देखो, वेरी गुड बन रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका बन रहा है, रिफ्लेक्सिव तो है ही, पॉजिटिव भी दिख रहा है, सिमेट्रिक है क्या, तो डी ऑप्शन इज द व्हाट, राइट ऑप्शन। कहीं कोई टेंशन जाएगा, नहीं समझे क्या तुम, कैसे आ गया ना। लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से, या और भी हैं, लास्ट है, चलो हाफ सेंचुरी आप लोगों ने मार दिया है, बहुत है ये, क्या है बताओ। डब्ल्यू डिनोट वाट दिया है, वर्ड्स इन इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है। डिफाइन द रिलेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर बाई एक्स वाई, वाई डब्ल्यू का क्रॉस डब्ल्यू है, द वर्ड्स एक्स एंड वाई हैव द एट लीस्ट वन लेटर इन कॉमन, कम से कम दोनों में एक लेटर क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। देन आर इज, तब आर क्या होगा ये बताओ। हाँ कहाँ है, जब वर्ड से पीडीएफ में कन्वर्ट करते हो ना आप चीज़ों को, अब ये बताओ पहले रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। कोई तीन वर्ड, दो वर्ड मानो, कोई एक वर्ड मानो, दो वर्ड मानो जो जिसमें कम से कम दोनों में एक कॉमन है, जैसे मान लो कुछ भी मान लो, वर्ड ही मानो जिसमें से कम एक लेटर क्या हो, कॉमन हो, जिसे दो मानना है आपको, सपोज करिए कोई कुछ मानो, रिफ्लेक्सिव तो होगा इसमें, कोई टेंशन वाली बात। कुछ मान लो आप, जैसे मान लो हमने ले लिया कैट, क्या ले लिया हमने, कैट ले लिया, है ना, कैट ले लिया, रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो सेम एलिमेंट होगा ना, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अगर हम सिमेट्री की बात करेंगे, हमने जैसे कैट ले लिया, अब हमने ले लिया टॉय, क्या ले लिया, इसका मतलब दो वर्ड ऐसे लिए जिसमें कम से कम एक लेटर कॉमन है, कौन सा लेटर कॉमन दिख रहा है आपको देख लेना ठीक, शाम में घर पे ही डायरेक्ट गए थे ना, ठीक, आप देखो देखो बेटा, तो कैट इज रिलेटेड टू क्या हो गया भैया, टॉय हो गया, इन दोनों वर्ड में टी तो कॉमन लेटर है या नहीं है ये। अगर देखो रिलेशन यहाँ सिर्फ इस बात का है कि दोनों वर्ड में कम से कम एक लेटर कॉमन होना चाहिए, तो अगर टॉय इज रिलेटेड टू कैट लिखेंगे तो क्या ये नहीं होगा, रिलेशन होगा कि नहीं, तब भी तो दोनों में टी कॉमन आ रहा है, उल्टा हो गया ऑर्डर, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों में क्या है, दोनों में एक लेटर कॉमन आना चाहिए, कॉमन है कि नहीं, अभी भी टी दोनों में कॉमन ही दिख रहा है, तो सिमेट्रिक तो है।
ट्रांजिटिव है कि नहीं ये सोचते हैं। कोई एलिमेंट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कैट, फिर ले लिया हमने टॉय, फिर हमने ले लिया क्या, यू। ट्रांजिटिव हम लोग क्या पढ़ते हैं, 3 एलिमेंट अगर लिए हैं तो भाई रिलेट करना आना चाहिए। ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू, तो अब क्या होना चाहिए, रिलेशन हमारा क्या कह रहा है कि दोनों वर्ड में कम से कम एक लेटर कॉमन होना चाहिए। तो कैट इज रिलेटेड टू टॉय हो गया, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी क्योंकि टी दोनों में, और टॉय इज रिलेटेड टू यू हो गया क्यों दोनों में वाई। लेकिन कैट इज रिलेटेड टू यू होगा क्या, नहीं, दोनों में कोई लेटर कॉमन है नहीं, इसका मतलब ट्रांजिटिव तो ये नहीं है। अगर ये ट्रांजिटिव नहीं है तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बता दो, इज द व्हाट ऑप्शन, ए को ही सेलेक्ट करके निकल लेंगे। अब ये सब सोचना आना चाहिए, हर डायमेंशन के क्वेश्चंस देखे रहोगे तभी वो चीज़ें दिमाग में आएंगी। कोई चीज़ पहले से देखे ही नहीं हो तो क्या उस डायमेंशन पे सोच पाओगे, नहीं। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के क्वेश्चन हमने लिए इसमें। कुछ डाउट है इसमें, क्लियर है एकदम बढ़िया, आ गया समझ में सबको, डन। इधर जेई मेंस वाले भी होगी। अभी जो रिसेंटली क्वेश्चंस आए हैं उसको एक दिन अलग से करवा देंगे, जब सब लोग लौटेंगे तब, मतलब जो अभी हाल फिलहाल में आया है 2024 में जो आया है, 2023 में जो आया है, 2022 में, 20 से लेकर 24 तक का ले लेंगे। अंडर 5 ईयर्स जितने भी हैं सब ले लेंगे जो रिसेंटली क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन के लेवल थोड़े ठीक ठाक हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं सब लोग आओ तभी कराएं। जो छुट्टी के बाद, हाँ तो छुट्टी के बाद आए उनकी भी तो छुट्टियाँ लगनी चाहिए ना, कि थोड़ा जर्क मिले, थोड़े झटके मिले, ताकि फॉर्म में आए। अभी तो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आने दो, तब तो झटके दें। पहले से झटके दे देंगे तो वहीं से क्या हो जाएंगे, ठीक है, आने दो सबको ताकि एक बार सबको फॉर्म में ला जाए। ठीक है यार, ओके क्लियर हुआ, हम लोगों ने सारी क्वेश्चन कर लिए इसके, ठीक है फिर।